सकते हैं, बूढ़े लोग घर में पड़े रहेंगे। वहां से अच्छे शांति से बैठे हैं, अच्छे कितना बढ़िया से बैठे वहाँ। मंजू सॉरी मंजू आंटी तो आ गए। आंटी अब हाँ। स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करो। हाँ। ललिता आंटी आप म्यूट कर लीजिए। बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। कल सांतर निरंतर में दो प्रकृति जो रह गई थी, परघात और उच्छ्वास। उपघात तो निरंतर बंधी ही है, जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। परघात सांतर और निरंतर बंधी है। वैसे तो परघात की कोई भी मतलब प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं है, लेकिन अपर्याप्त कर्म इसका प्रतिपक्षी है। अपर्याप्त कर्म जब तक बंधता रहता है तब तक ये सांतर बंधी है। या तो अपर्याप्त बंधता है या परघात बंधता है। ऐसा क्यों? अपर्याप्त अवस्था में परघात नाम कर्म का उदय नहीं आ सकता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था अंतर्मूर्त काल तक की है और ये अंतर्मूर्त के बाद में उदय में आता है। इसलिए अपर्याप्त का जब तक बंध होता है तब तक परघात सांतर बंधी है। अपर्याप्त का विच्छुत्ति कहाँ होती है? प्रथम गुण स्थान में। तो प्रथम गुण स्थान में अपर्याप्त और परघात सांतर बंधी है। अपर्याप्त तो पर्याप्त के चलते भी है सांतर बंधी, लेकिन परघात अपर्याप्त के चलते सांतर बंधी है। जब पर्याप्त कर्म बनता है तो परघात नियम से उसके साथ बनता है। दूसरे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक परघात का निरंतर बंध है। पहले गुण स्थान में अपर्याप्त के साथ इसका सांतर बंध है। उसी तरह से उच्छ्वास नाम कर्म है, ये भी अपर्याप्त की प्रतिपक्षी है। कैसे? अपर्याप्त जीव के श्वासोश्वास का पर्याप्ति नहीं पूर्ण होती है, तो इसलिए अपर्याप्त जीव के उच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं होगा। इसलिए जब अपर्याप्त बंधेगी उस समय पर्याप्त भी नहीं बंधेगा और उच्छ्वास भी नहीं बंधेगा। कभी उच्छ्वास बंधेगा, कभी परघात उच्छ्वास और परघात बंधेगा, कभी अपर्याप्त बंधेगा। तो वहां दूसरे गुण स्थान तक ये दोनों ही प्रकृति परघात और उच्छ्वास अपर्याप्त के कारण सांतर बंधी है। दूसरे गुण स्थान के बाद में दोनों ही प्रकृति निरंतर बंधी है। पर्याप्त नाम कर्म के साथ परघात और उच्छ्वास का निरंतर बंध है। ये दो प्रकृति कल छूट गई थी, इस दो प्रकृति का आज विवेचन हुआ। ललिता जी, पहले गुण स्थान तक सांतर है या दूसरे तक है? पहले तक बोले थे आप, उसमें तो परघात में तो। हाँ नहीं, आप परघात की बात नहीं कर रहे। अपर्याप्त नाम कर्म तो पहले गुण स्थान में खत्म हो जाता है ना, तो वहां तक सांतर हुई ना पहले गुण स्थान। पहले गुण स्थान में दोनों सांतर है और उसके बाद पर्याप्त नाम कर्म चालू हो जाता है, तो वहां से लेके 8वें गुण स्थान तक निरंतर बनती है। और उच्छ्वास भी पहले गुण स्थान तक सांतर और फिर सांतर है। जब अपर्याप्त बंधेगा तो परघात और उच्छ्वास, परघात माने दूसरे का घात करना, अपर्याप्त अवस्था में किसको घात करेगा? उदय नहीं आएगी प्रकृति। तो जब अपर्याप्त कर्म बंध रहा होता है उस समय परघात भी नहीं बनती है और उच्छ्वास भी नहीं बनती है पहले गुण स्थान में। पहले ही गुण स्थान में जब पर्याप्त बनता है तो उस समय परघात भी बंधती है और उच्छ्वास भी बनता है। ये व्यवस्था हुई पहले गुण स्थान की। दूसरे गुण स्थान में अपर्याप्त नाम कर्म का पहले गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती है, दूसरे गुण स्थान में पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो जाता है
निरंतर उदय हो जाता है, उदय सॉरी बंद हो जाता है, निरंतर बंद चालू हो जाता है। पहले गुण स्थान में भी बंद था लेकिन सांतर था, दूसरे में अपर्याप्त नामकरण के बंद विच्युति हो जाने से निरंतर बंदी हो जाती है। तो ये परघात और उच्छ्वास ये दोनों भी निरंतर बंदी हो जाती है। इस तरह से सांतर और निरंतर बनती है। आज हम लोग थोड़ा सा सत्व स्थान, उदय स्थान, उसी में फिर भुजकार बंद ये सब का थोड़ा चिंतन करेंगे। हम लोग के कलकत्ता में आचार्य विराग सागर जी ने चलाया था, इसकी कक्षा चलाई थी, तो बहुत से लोग तो हो सकता है जानते भी हो पहले से। अच्छा, उनका दोहराया जाएगा। उस बाबत जो मंगलाचरण है कर्मकांड जी से, चूंकि विषय कर्म अपने करुणा योग में तो कुछ भी है नहीं, एक प्रश्न डाल के, इसका तो खैर प्रश्न भी शायद नहीं है। पैर लगेगा। तो उसका मंगलाचरण करके तो 3-4 गाथा उसकी है जो बोल के फिर अपने उसको आगे लेते हैं। नमिणाहम सच जुहि ठर नमंसी अंगी जुगम बंधुदय सत्य जुत्तम ठान समुकितनम वोक्षम छसु सग विह मठ विहम कम्मम बंधन्ति तिसुयसत विहम छविह में कठाने तीसु एकम बंध गो एको चत्तारी तीन चितिय चौ पैडिठानानि मूल पैडीनम भुजगार पदराणीय अवठिदाणी विकमे होन्ति अठदो सुमोतिय मोहेन विनाहु संत क्षीणेषु गादिदरान चौक सुदवो केवली दुगे नियमा गादीनं चदुमट्ठा उदीर्घरागिरो हि मोहस तदियावो नपमत्ता जोगंता होन्ति दोनम्पि सत्तोति अट्ठ सत्ता क्षीणे सत्येव होन्ति सत्तानि जोगिमिय जोगिमिय चत्तारि हवन्ति सत्तानि। आज हम लोग उदय स्थान, बंधा स्थान और सत्व स्थान कितने होते हैं 14 गुण स्थानों में प्रकृति के हिसाब से उसका विवेचन पढ़ेंगे। उसके बाद भुजगार बंद, अल्पतर बंद, अवस्थित बंद और सामान्य बंद ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 120 प्रकृति बंध योग है। इसमें ये हम लोगों को निकालना है, मूल प्रकृति की बात करते हैं। 120 प्रकृति, चूंकि 8 कर्मों की प्रकृति है तो 8 कर्मों से चलते हैं। मूल कर्म, 8 मूल कर्म किस किस गुण स्थान में कहां से कहां तक 8 कर्मों का बंध है। मंजू पाटनी, किस गुण स्थान तक 8 कर्मों का बंध है? मतलब 8 मूल कर्मों का बंध किस गुण स्थान तक है? मतलब एक एक, जय जिनेन्द्र ललिता जी, मतलब एक का पहले जैसे ज्ञानावर्णी दर्शना करनी ऐसे बताऊं क्या? नहीं, गुण स्थान बताइए कि 8 कर्मों का बंध किस किस गुण स्थान में है। गुण स्थान बताना है, प्रकृति नहीं बतानी है। अच्छा, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कौन से गुण स्थान से कहाँ तक है ये बताऊं क्या? ना 8 कर्मों का बंध कहाँ किस किस को, जैसे हम मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई जीव है, ठीक है, हाँ, उसको बताइए 8 कर्मों का बंध है कि नहीं? हाँ, 8 कर्मों का बंध है ना, ठीक है। हाँ, दूसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में भी बंध तो 8 कर्मों का ही है। हाँ 8 कर्मों का बंध है। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध होता नहीं, इसलिए 7 कर्म का है। हाँ, चौथे में 8 कर्म का है, 5वें में 8 कर्म का है। इस तरह से 8 कर्मों का बंध किस गुण स्थान तक है? मतलब
10वें गुण स्थान में जब जाएगा तब है ना ज्ञानावर्णी वगैरह कर्मों का बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि 10 गुण स्थान तक 8 कर्म बनते हैं, हाँ ठीक है। हाँ। चलिए और कोई कुछ मैं पूछना बोलूं? कोई? हाँ बोलिए। दीदी ज्ञानावन का 10वां गुण स्थान है। नाम नाम नहीं बोलना ना प्लीज, खाली गुण स्थान बताइए कि 8 कर्मों का बंध किस गुण स्थान तक है। 10वें गुण स्थान तक है। तब तो कोई ना आज तक मोक्ष कोई खाली जा वेदनी का सकेगा। 13वें गुण स्थान में है। हाँ मैं हाँ, ट्राई करूँ वेदनी ताई का जी? 13वें गुण स्थान में। अब 2 जन एक साथ नहीं बोलिए, एक जन बोलिए। हाँ बोलिए। वेदनी का 7वां वेदनी का तो 13वें गुण स्थान। आप बहुत आगे पहुंच गए, अभी तो उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूं ताई जी? मैं बता रही हूँ। आयु कर्म को छोड़कर सबका 10वें गुण स्थान तक बंद है। हाँ, आयु कर्म का बंध 7वें गुण स्थान तक है ना। तो हाँ 8 कर्मों के बंध का कौन कौन सा गुण स्थान निकला? जब जब अपकर्ष काल पड़ेगा तब तक 8 कर्मों का बंध बंद है। तीसरा गुण स्थान छोड़ के पहले से 7वें तक है। फिर समझिएगा, 8 कर्मों का बंध प्रत्येक जीव को, मुनि महाराज 6ठे में हो, 7वें में हो, बहुत सारी पीछियां हैं अपने भारतवर्ष में, सभी को अगर जिस समय तीसरे गुण स्थान में मान लीजिए कोई जीव है तो उस समय छोड़ करके बाकी 7वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का बंध है और 7 कर्मों का बंध है। कैसे? अपकर्ष काल में तो 8 कर्म बंधेंगे और अपकर्ष काल के सिवा 7 कर्म बंधेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? एक बार वापस समझाइए ना ललिता जी। जैसे पहले गुण स्थान हुआ, 8 कर्मों का बंध है। दूसरा गुण स्थान है, 8 कर्मों का बंध है। तीसरे गुण स्थान में हम लोग को मालूम है कि आयु नहीं बंद होती है, तो तीसरे गुण स्थान में 7 कर्मों का बंध हो जाएगा। चौथे गुण स्थान में भी 8 कर्मों का बंध है क्योंकि आयु बंध सकती है। 5वें में भी आयु बंध सकती है, 6ठे में भी बंध सकती है और 7वें में जाके हम लोग को पता है कि अप्रमत से सातिशय में जब जाता है तो आयु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। उसके पहले बंध विच्छुत्ति, अभी मुनि महाराज जो 7वें 8वें 6ठे 7वें में जो झूल रहे हैं उनको आयु की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है, क्योंकि वो तो उसी में जो सातिशय में चला जाता है, श्रेणी के सम्मुख हो जाता है, चाहे कोई भी श्रेणी, सातिशय में जाकर के आयु का बंध की विच्छुत्ति हो जाती है। तो 8 कर्म का बंध कहाँ तक हुआ? 7वें गुण अप्रमत गुण स्थान तक हुआ, तीसरे को छोड़कर। और वो अलग बात है कि अपकर्ष काल में होता है, लेकिन होता है 7वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का बंध होता है। अब उसके बाद कौन सा कर्म जाएगा, किस गुण स्थान में जाएगा? मोहिनी क्रम जाएगा 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में, क्योंकि मोहिनी मूल क्रम प्रकृति का विवेचन चल रहा है। हम अगर उत्तर प्रकृति में चलते तो दर्शन मोहिनी का बंध विच्छुत्ति पहले हो जाती, ले लेते साथ में, लेकिन हम लोग अभी मूल कर्म से चल रहे हैं, उत्तर प्रकृति से नहीं चल रहे हैं। तो मोहनीय का कहाँ हो जाता है बंध विच्छुत्ति? 10वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान में। 10वें में कि 9वें में? 10वें में गुण स्थान में। 9वें में विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति तो 9वें में हो जाएगी, लेकिन तो मोहिनी अभी बंध स्थान पूछा जा रहा है ना, आयु का भी बंध 9वें में स्थान हो पूछा गया है ना। आप बोले तो हम सोचे भाई हम ही गलत है क्या। तो 9वें 9वें में फिर एक मोहनीय कर्म, वहां पर क्या होगा? वहां तक 7 कर्मों का बंध था, कहाँ तक? 7 से 9वें गुण स्थान तक 7 कर्म का बंध था। ठीक है, सबके समझ में आ रही है? अब 9 से चला 10 में। हाँ, तो 10 तक तो कितने कर्मों की विच्छुत्ति हो रही? सॉरी, 10वें गुण स्थान में फिर कितनी विच्छुत्ति हो जाएगी? दर्शनावर्णी की और अंतराय की, अंतराय भी चला जाएगा। हाँ, तो 10वें गुण स्थान में
और भी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, है ना, इन सब की विच्छुत्ति हो जाएगी। तो 3 की और विच्छुत्ति हो गई। अब 3 बच गई है। नहीं, 1 मिनट, मोहनीय चला गया, आयु कर्म चला गया, है ना। हाँ। मोहनीय कर्म गया, आयु कर्म गया, वहां ज्ञानावर्णी गया, दर्शनावर्णी गया, अंतराय गया, और नामकरम और वेदनीय रह गया। नाम कर्म भी वहां खत्म हो जाता, बंध विच्छुत्ति, क्योंकि आगे के गुण स्थान में 11वें गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक केवल साता वेदनीय का बंध होता है। हम लोग बंध विच्छुत्ति पढ़ रहे हैं, तो सारी प्रकृति वहां तक खत्म हो जाती है। बंध विच्छुत्ति में केवल बंध 11वें गुण स्थान में साता वेदनीय का होता है, और 12वें में और 13वें में भी एक साता वेदनीय का बंध होता है। तो बंध स्थान, हम लोग बंध स्थान जानना चाह रहे हैं कि बंध स्थान कितने हुए। तो एक तो 8 प्रकृति का हुआ, है ना, एक 8 प्रकृति। आपके कपड़े भी बिस्तर पे रख दीजिए, आपने बोला नहीं। एक तो 8 प्रकृति का बंध हुआ, है ना। एक स्थान तो वो हुआ बंध का स्थान। एक बंध का स्थान कौन सा हुआ, जहाँ 7 आयु कर्म चला जाता है और 7 कर्म बंध रहे हैं, एक वो हुआ। तो 2 स्थान ये हुआ। फिर जाकर के 10वें गुण स्थान में जाकर के 6 कर्म बनते हैं, फिर बंध विच्छुत्ति हो जाती है, और 11वें और 12वें और 13वें में केवल साता वेदनीय का बंध रह जाता है। तो यहाँ कितने स्थान बने, 8 के बने, 7 के बने, 6 के बने, और 1 के 3 बने। इस तरह से इसके एक प्रकृति का स्थान बना। इस तरह से 3 प्रकृति का 4 स्थान बंधे। इसको कहते हैं मूल प्रकृति बंध स्थान। मूल प्रकृति बंध बहुत स्थान। डिस्टर्ब आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। पता नहीं किसी का कुछ चालू है लगता है, हम तो इसलिए चुप भी हो गए थे। मेरे यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। हम मूल प्रकृतियों का विचार कर रहे हैं। मूल प्रकृतियां 8 प्रकार की होती है। 7वें गुण स्थान तक तो 8 प्रकृति का बंध है। ललिता भाभी, बंध विच्छुत्ति सारा उसमें हो गया था ना, जब अपूर्व करण में 8वें गुण स्थान में खाली साता ही तो रहा था, बाकी प्रकृति। बंध विच्छुत्ति 8वें में नहीं होती, 9वें में होती है। हाँ 9वें में, 8वें में कि 9वें में? 9वें में तो खाली संज्वलन ही रहता है ना। 8वें में सारी आ गई ना, नामकर्म की भी सारी आ गई थी। 9वें 10वें में न बंध विच्छुत्ति सूक्ष्म लोभ की होती है। हाँ, आदर कृष्टि करता है, सूक्ष्म कृष्टि करता है। तो फिर आप आगे क्यों बोल रहे हैं कि वो सब आगे, जैसे आप बता रहे हैं कि वो आ रही है मोहिनी की और उसकी आयु को छोड़ के। हाँ, आयु की बंध विच्छुत्ति हो गई 7वें में। हाँ, और फिर 9वें में हो गई सर। हाँ, फिर 9वें में हो गई। 9वें में होती है ना, 8वें में थोड़ी होती है, 9वें में होती है। हाँ, तो नामकर्म की और की सब हो रही है ना। हाँ, नामकर्म वगैरह की सारी 9वें में हो जाती है। देवगति, विक्रियक शरीर सारा ही होती है ना, सारी स्थिति घटते घटते फिर सूक्ष्म लोग जो रह जाता है, उसकी बादर कृष्टि वगैरह जो होती है। हाँ, 9वें गुण स्थान में होती है ना, फिर 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ होकर के वो भी नष्ट हो जाता है। खाली सूक्ष्म में लोभ ही तो रहा ना। 10वें में यशस, कीर्ति और उच्च गोत्र रह जाता है। हाँ, वो तो 7वें नामकर्म। गुण स्थान में आयु की भी छुट्टी होती है। 9वें हाँ, गुण स्थान में सारी मोहनीय कर्म चली जाती है। हाँ, और फिर सूक्ष्म संप्राय में ज्ञानावरण वगैरह जाती, 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 4 दर्शनावरण और उच्च गोत्र और
उच्च गोत्र संस्कृति, ये जाती है 10वें गुण स्थान में, हाँ सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में। तो 7वें गुण स्थान तक तो 8 प्रकृति का बंध हुआ, हाँ हाँ ठीक है। 9वें गुण स्थान तक 6 प्रकृति का बंध हुआ, हाँ 9वें गुण स्थान तक तो 7 का ही हुआ, 10वें गुण स्थान में 6 प्रकृति का बंध हुआ, और फिर 11वें गुण स्थान से 1 प्रकृति का बंध होने लगा। 7वें गुण स्थान तक तो 8 प्रकृति का बंध, 7 से 9 तक 7 प्रकृति 6 प्रकृति का बंध, नहीं 9 से 10 6 प्रकृति का बंध, और फिर 11, 12, 13 में 1 प्रकृति का बंध, क्योंकि आयु का बंध हो जाता है 7वें में, और बाकी नाम प्रकृति सब तो जाती ही रहती है, तो नाम प्रकृति को लेकर के इतना नहीं चलाया जाता है, ज्यादा करके घातिया कर्म से ही विवेचन होता है। और फिर वो 9वें गुण स्थान में जब आता है, उसके बाद 9वें गुण स्थान में अपूर्वकरण में बहुत सारी प्रकृतियां होती है, मतलब नामकरण वगैरह की 8वें गुण स्थान में बहुत सारी होती है। अभी अपने लोग सांतर निरंतर बंदी पढ़े हैं, सब अधिकतर 8वें गुण स्थान में पहले भाग में और छठे भाग में 30 चली जाती है, निद्रा प्रचला पहले भाग में चली जाती है। इस तरह से 32 प्रकृति की वहां भी बंद विच्छुत्ति होती है, और फिर उसी के 7वें भाग में हास्य रति भय जुगुप्सा का भी हो जाता है। इस तरह से 36 प्रकृति की बंद विच्छुत्ति वहां हो जाती है, 25 की दूसरे गुण स्थान में हो जाती है, 16 की पहले गुण स्थान में हो जाती है, प्रमथ की 6 हो जाती है, देश संयत में 4 हो जाती है, चौथे गुण स्थान में 10 हो जाती है, अप्रमथ की खाली 1, अप्रमथ गुण स्थान में केवल 1 देवायु की बंद विच्छुत्ति होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को बंद के स्थान निकालना कि कितनी कितनी प्रकृति का बंद का स्थान है। जैसे 8 प्रकृति का निकला, उसके बाद आयु कोई बंद विच्छुत्ति हो गई, तो हम जान रहे हैं कि 7 प्रकृति का बंद हो रहा है ना। उसके बाद चले आए सीधे अपने 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में आए तो 10वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति बन रही है, कितना कर्म बन रहा है, तो 6 बन रहा है। देवा आयु चली गई और मोहनीय चला गया। 10वें गुण स्थान में जब जीव कोई आया तो आयु तो पहले 7वें गुण स्थान में खत्म हो गई, और 7वें के बाद 9वें गुण स्थान में जब 36 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति होती है, उस समय सारी कसाई भी खत्म हो जाती है, तो मोहनीय कर्म भी 9वें गुण स्थान के अंत में खत्म हो गया, बंद विच्छुत्ति हो गई। अब आ गया 10वां गुण स्थान। 10वें गुण स्थान में 6 प्रकृति का बंद स्थान, क्योंकि एक मोहनीय चली गई, एक आयु चली गई। अब सूक्ष्म संप्राय में ज्ञानावरण चली जाएगी, दर्शनावरण चली जाएगी, अंतराय चली जाएगी। यश कीर्ति उच्च गोत्र तो नाम प्रकृति की है। तो यहाँ आते आते सारी 119 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई, केवल एक वेदनीय कर्म बचा। तो बंध स्थान कैसे कैसे निकले, एक प्रकृति वाला निकला, एक प्रकृति बनती वो निकला, 6 प्रकृति बनती मूल प्रकृति है ना, एक प्रकृति बनती है एक स्थान वो हुआ, 6 प्रकृति रूप एक स्थान हुआ, 7 प्रकृति रूप एक स्थान हुआ, 8 प्रकृति रूप एक स्थान हुआ, है ना। इसके बीच में कोई सोचे भाई 4 प्रकृति रूप कोई स्थान हो जाए, 3 प्रकृति रूप हो जाए, 2 प्रकृति रूप हो जाए, तो ऐसा स्थान नहीं बनता है। 8, 7, 6 और सीधे फिर 1 का बनता है। क्या बंध क्या नाम है, सो बंध स्थान। कि बंध स्थान कितने बने, तो एक तो 8 प्रकृति बनने का स्थान है, दूसरा स्थान 7 प्रकृति बनने का है, तीसरा स्थान 6 प्रकृति बनने का है, और फिर 1 प्रकृति बनने का है। इस समझ में आया कि नहीं सबको? एक बार और बताइए ललिता जी। 8 कर्मों का आ गया समझ में। अपने को ध्यान में, बंद विच्छुत्ति अपने को ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग चिंतन करें कि मिथ्या दृष्टि। हाँ जी, क्या बोले? आपका नेट नहीं काम करता है सरिता जी, आपका नेट हमेशा ही गड़बड़ रहता है आपका, कुछ नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रही हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग चिंतन करें कि पहला गुण स्थान में कोई जीव है, उसको कितने कर्म बन रहे हैं। ज्ञानावरण भी बन रहा है, दर्शनावरण भी बन रहा है, मोहनीय भी बन रहा है, वेदनीय भी बन रहा है, आयु भी बन रही है,
नाम गोत्र अंतराय सब बंध रहा है, 8 कर्म बंध रहा है। यहाँ यह नहीं लीजिएगा कि अपकर्ष काल में आयु बंधती है, बिल्कुल अपकर्ष काल में बंधती है, लेकिन उस गुण स्थान में बंधती है आयु। नहीं तो इतने मिथ्या दृष्टि जीव में फिर आयु नहीं बंधे। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 8 कर्मों का बंध हो रहा है। फिर दूसरा गुण स्थान आया, दूसरा गुण स्थान में हम लोग मूल प्रकृति की बात चल रही है। वैसे 25 प्रकृति की भी छुट्टी होती है, यहाँ उत्तर प्रकृति का कथन नहीं चल रहा है। उत्तर प्रकृति का कथन तो हम लोग बात भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फिर टफ हो जाएगा। मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं। दूसरे गुण स्थान में भी 8 प्रकृति का बंध हो रहा है। तीसरा गुण स्थान में आयु कर्म बनता, आयु नहीं बंधती है, इसलिए तीसरे गुण स्थान में 7 कर्म का बंध होगा। फिर चौथे में हम आ गए, चौथे में भी 8 कर्म बंध रहे हैं क्योंकि आयु बंध है वहां पर। बाकी सारे कर्म की किसी की भी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है, तो 8 कर्म बंध रहे हैं। फिर 5वां गुण स्थान है, वहां भी किसी कर्म की मूल प्रकृति की विच्छुत्ति की बात है। आप लोग जो उत्तर प्रकृति की विच्छुत्ति है उसको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाएंगे, मूल प्रकृति की बात चल रही है। तो 5वें गुण स्थान में भी हम लोग जानते कोई मूल प्रकृति का नाश नहीं होता है, कि बंधने से रह जाती है, बंध विच्छुत्ति। नाश मतलब सत्ता और उदय नहीं, बंध विच्छुत्ति हो जाती है। 6ठे गुण स्थान में भी कोई बंध विच्छुत्ति नहीं होती, 8 कर्म बंध रहा है। 7वें गुण स्थान में भी 8 कर्म बन रहा है, जब तक अप्रमत निरतिशय है, जब तक या स्वस्थान है या निरतिशय है, जहां तक, तो वहां तक 8 कर्मों का बंध है। क्या पता चला हम लोग को कि पहले गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक में तीसरे गुण स्थान को छोड़कर 8 कर्म प्रकृति का बंध हो रहा है। एक भी कर्म प्रकृति नहीं है जो नहीं बंध रही है। अभी जितने भी जीव हैं संसार में, मिथ्या दृष्टि को छोड़िए, सम्यक दृष्टि भी जितने जीव हैं, जो भी हैं, मुनि महाराज हैं, माता जी हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, देशव्रती हैं, सकल संयमी हैं, सभी के 8 कर्मों का बंध हो रहा है। मूल कर्मों का, बार बार ये बात हम बोल रहे हैं, मूल कर्मों का 8 का बंध हो रहा है। कहाँ तक? 7वें गुण स्थान तक। अब 7वें गुण स्थान में कोई मुनि महाराज श्रेणी के सम्मुख अगर हो गए और श्रेणी के सम्मुख होते हैं, तो वहीं पर सबसे पहले उनकी आयु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो 8वें गुण स्थान में क्या होगा? 7 कर्मों को बांधने वाला जीव होगा। 7 तक तो बांध ही रहा था 8 कर्म, 8वें गुण स्थान में 7 कर्मों को बांधेगा। 9वें गुण स्थान में 7 कर्मों को बांधेगा। आयु का बंध हो नहीं रहा, 7 को बांधेगा। अब 9वें गुण स्थान में वो फिर मोहनीय को भी बंध विच्छुत्ति कर देता है। आया 10वें में, तो 10वें में अब कितनी मूल प्रकृति रहेगी? आयु का बंध विच्छुत्ति हो गया, मोहनीय की बंध विच्छुत्ति हो गई, 2 की विच्छुत्ति हो गई। तो 10वें गुण स्थान में अब 6 प्रकृति का बंध हो रहा है। 10वें गुण स्थान के अंत होने के बाद में जब 11वें गुण स्थान में आएगा, तो वहां पर और वो घातिया कर्मों की विच्छुत्ति हो जाएगी। नाम कर्म वगैरह की पहले होती आ रही थी। उच्च गोत्र 1 गोत्र बचा था, 1 यशस कीर्ति बची थी, दर्शन मोहनी की 4 बची थी। उन सबको कहाँ बंध विच्छुत्ति हो रही है? 10वें गुण स्थान के अंत में। अब 11, 12, 13 में क्या बांध रहा है? 1 कर्म प्रकृति। तो बांधने के कितने स्थान हुए? या तो 8 कर्म बांधेगा कोई जीव, या 7 कर्म बांधेगा कोई जीव, या मूल कर्म, या तो 8 मूल कर्म, 8 मूल कर्म बांधेगा कोई जीव, या 7 मूल कर्म बांधेगा कोई जीव, या 6 मूल कर्म बांधेगा कोई जीव, या फिर 1 मूल कर्म बांधेगा कोई जीव। इसके बीच में और नहीं है कि कोई 2 कर्म को बांध रहा है, कोई 3 मूल कर्म को बांध रहा है, कोई 4 मूल कर्म को बांध रहा है, कोई 5 को मूल कर्म को बांध रहा है। ऐसा स्थान नहीं है। इसको कहते हैं बंध स्थान, यानी कितनी कितनी प्रकृति रूप बंध स्थान है। मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति में तो बहुत सारे स्थान है, बहुत भंग है, तो बहुत ज्यादा लंबा उसका ये है। हम खाली मूल प्रकृति को समझ रहे हैं। मूल प्रकृति में एक तो 8 प्रकृति बंधने का स्थान हुआ, एक स्थान 7 प्रकृति बंधने का हुआ,
एक स्थान 6 प्रकृति बंधने का हुआ और एक स्थान 1 प्रकृति बंधने का हुआ। तो बंध स्थान कितने कहलाएंगे? 4। समझे कि नहीं आप लोग? समझ में आ गया ललिता जी, लेकिन एक ये 6 प्रकृति बनने का स्थान हुआ ना, उसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, यशस, कीर्ति, उच्च गोत्र और एक और कौन सी हुई? दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, हाँ 14 उच्च गोत्र और यशस कीर्ति। तो यहाँ पर हाँ देखिए, घातिया कर्म एक मोहनीय पहले चला, बाकी तो कर्म की भी नहीं, छुट्टी हो मोहनी ही को रही है बीच में कहीं। गिनेंगे क्या? मोहनी का तो 9वें के अंत में बता दिया ना। नहीं, गिन नहीं रहे हैं हम, घातिया कर्म आपको बता रहे हैं। अच्छा आयु कर्म तो घातिया है नहीं, वो तो पहले हाँ, चला गया। एक हाँ, घातिया कर्म तो चला गया 9वें हाँ में, और बाकी जो घातिया कर्म 3 बचे वो चले गए 10वें में। 10वें में। और हाँ बाकी जो घातिया कर्म तो धीरे धीरे जा ही रहे थे, वो तो शुरू से बच हाँ। गया खाली वेदनीय। 8 कर्म में एक वेदनीय बच गया, जो 11, 12, 13 में उदय बंद होता है उसका। तीनों गुण स्थान में 7 वेदनीय का बंद होता है। पूछना है किसी को? कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाँ 10वें के अंत में कौन कौन से चले गए? हाँ 10वें गुण स्थान के अंत में, इसके गुण स्थान के 10वें अंत गुण में स्थान के अंत में क्या क्या चला गया? 7 कर्म चले गए। तो मेरी आवाज नहीं जा रही है ना? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। मैं फिर से सारा 10वें। बोल रही हूँ। हाँ, पहले से 7वें तक तो 8 कर्म बंध रहे हैं। पहले गुण स्थान से लेके 7वें गुण स्थान तक तीसरा गुण स्थान छोड़ के 8 कर्मों का बंध हो रहा है। कोई भी जीव हो संसार में, सबको हो रहा है। देव हो, नारकी हो, कोई भी हो, क्योंकि 7वां गुण स्थान तो मुनि महाराज को होता है। तो वहां तक तो 8 कर्मों का बंध हो रहा है। जो श्रेणी चढ़ने लग जाते हैं, 8वें गुण स्थान में जब आता है कोई जीव, तब 7 कर्मों का बंध होता है। क्योंकि 7वें गुण स्थान के अंत में आयु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो 7 कर्मों का बंध कहाँ कहलाएगा? 8वें में और 9वें में। अब बाकी जो 36 प्रकृति जा रही है 9वें में, वो 9वें के अंत में जाती है, इसलिए 9वें में तो बोली नहीं जाएगी। तो 9वें में क्या बोला जाएगा कि 7 प्रकृति, 7 मूल प्रकृति बनती है। 8वें में भी एक आयु कर्म को छोड़ करके 8वें और 9वें गुण स्थान में 7 कर्म बंधते हैं। जब 9वां गुण स्थान पार कर गया तो कहे मोहनीय चला गया, तो फिर कहेंगे कि भाई मोहनीय कर्म चला गया, यानी 2 कर्मों की विच्छुत्ति हो गई, बंध विच्छुत्ति की। तो 10वें गुण स्थान में उसको कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है? तो 6 प्रकृति का। एक मोहनीय चली गई, एक आयु चली गई। तो 10वें गुण स्थान में 6 प्रकृति का बंध हो रहा। और 10वें के बाद में, क्योंकि 10वें में 4 तरह की प्रकृति खत्म हो रही है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय 3, उच्च गोत्र और यशस कीर्ति नाम कर्म की जा रही है। तो इस तरह से 4 कर्म की विच्छुत्ति वहां हो रही है। 2 कर्म, 2-3 कर आयु मोहनी पहले चली गई, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, 1 मिनट, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, 5 कर्म की, 5 कर्मों की विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में हो रही है। तो फिर 11-12 में क्या होगा? 11-12-13 में केवल वेदनीय कर्म बचा, 7 कर्मों की विच्छुत्ति हो गई। तो बंध स्थान कितने हुए? तो बंध स्थान 4 हुए। 8 कर्म बंधने वाला स्थान 1 हुआ, एक स्थान 7 कर्म बंधने वाला हुआ, एक स्थान 6 कर्म बंधने वाला हुआ, और एक स्थान 1 कर्म बंधने वाला हुआ। ललिता जी 10वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, तो 5 कर्म हो गए ना? हाँ, अब 2 पहले चले गए। हाँ तो 5 है ना, आप 6 बोल रहे हैं ना बार बार, 6 5 हो गए ना।
नहीं 5 ये नहीं हम 5 और 2 7 बोल रहे हैं। जी, आप अच्छा वैसे अच्छा बोल बोल रहे हैं ना, हाँ। यही तो मैं पूछी, हाँ हाँ यही तो मैं पूछ रही थी कि आप 6 प्रकृति बोल रहे हैं, लेकिन गिनने में तो 5 ही आ रही है ना। 5 ही आ रहे हैं ना। हाँ 5 प्रकृति यहाँ पे है ना ज्ञानावरण दो दशना नहीं ललिता जी, यहाँ पे 2 नहीं माने जाएगी, नाम कर्म एक ही माना जाएगा, नाम हाँ, कर्म एक माना नाम। जाएगा यहाँ पे। हाँ एक उच्च नाम गोत्र कहा कर्म है। जाएगा, उच्च एक गोत्र कहा उच्च- जाएगा। अच्छा, गोत्र और रह गए। हाँ, उच्च गोत्र हो गया एक ना। गोत्र है। हाँ, एक गोत्र है, एक नाम कर्म है, 3 कर्म और है, 5 कर्म यहाँ है और एक कर्म का 2 कर्म का पहले चला गया तो 7 कर्म चले गए, एक वेदनीय कर्म बचा। हाँ, तो स्थान कितने हुए? स्थान 4 4 हुए। एक तो 8 प्रकृति की बंध भी 8 प्रकृति रूप हुआ बंध स्थान। बंध विच्छुत्ति स्थान नहीं चिंतन किया जा रहा है। कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध होता है वो चिंतन हो रहा है। बंध विच्छुत्ति का चिंतन नहीं हो रहा है कि कितनी कितनी प्रकृति बंध विच्छुत्ति होती है, बल्कि ये चिंतन किया जा रहा है कि कितनी कितनी प्रकृतियां का बंध हो रहा है। तो 8 प्रकृति का बंध होता है, एक बंध स्थान। 7 प्रकृति का बंध होता है, दूसरा बंध स्थान। 6 प्रकृति का बंध होता है, तीसरा 5 स्थान। होगा ना। नहीं वहां पर तो 6 प्रकृति का। अच्छा आप लोग इसको वैसे समझ लिए क्या? हाँ, हाँ, हाँ। आप लोग समझ गलत लिए। 10वें गुण स्थान में 6 प्रकृति का बंध हो रहा है, क्योंकि आयु और मोहनी चली गई तो 6 प्रकृति का बंध हो रहा है। ये कहना चाह रहे हैं 6 मूल प्रकृति का यहाँ तक बंध हो रहा है। अच्छा, बंद 6 का हो रहा है। आप लोग विच्छुत्ति कह रहे हैं, मैं हाँ, आप लोग को हाँ, बंद हाँ, कह रही हूँ। ये हाँ, हाँ। गलत हो गया भाई। मैं सोची ये आप गलत लोग हो गया। कैसे कह रहे हैं भाई, मैं तो ठीक ही बोल रही हूँ। ये थोड़ी भूल हो गई। मैं भी ना मैं भी 11, 12, तक 13 आ में हो गई। आप जाता। लोग बोले तो कि भाई कहाँ गलती बोल रही हूँ मैं। हाँ, हाँ, आप लोग हाँ, बंद विच्छुत्ति कर रहे हैं, मैं बंद थोड़ी हाँ, गलत चूंकि है। वेदनीय का भी बंद हो रहा है ना। हाँ, 10वें हाँ, गुण स्थान में वेदनीय का भी तो बंद हो रहा है। 5 की तो विच्छुत्ति हो रही है और एक आगे तक बंधेगा, है ना। तो वहाँ 6 प्रकृति का बंद हो रहा है। तो हाँ, कितने स्थान बने? 4 स्थान बने। 8 प्रकृति का बनने का स्थान बना, 7 प्रकृति के बनने का स्थान बना, 6 प्रकृति के बनने का स्थान बना और 1 प्रकृति के बनने का स्थान बना। समझ में आया कि नहीं सरिता जी? आप लोग के बोलने से मैं भी कंफ्यूज हो गई कि क्या बात है। हम लोग वो वेदनीय का अलग ले लिए ना। 10वें में वेदनीय का अलग ले कंफ्यूज हो लिए रहा हम था, लोग। आ गया। आ गया। 10वें में कंफ्यूज हो रहा था, आ गया। क्योंकि वहां पर बंद भी आप लोग ना बंद भी छुट्टी ले रहे थे हाँ, और हाँ, मैं हाँ। ये कहना चाह रही थी कि 6 प्रकृति बंधती है वहां पर और आप लोग ले रहे थे बंद भी छुट्टी। ये हाँ, गड़बड़ा रहता है। वो गड़बड़ ये हो बंद गई। भी छुट्टी, हाँ ये बंद स्थान कि बंद के कितने स्थान बन रहे हैं, हाँ, हाँ। स्थान बता रहे हैं ना। ये हमने जाने बंद स्थान। मैं सोच रही हूँ तीनों स्थान के बाद ही भुजागार वगैरह बताऊं। अब अपने लोग उदय स्थान में चलते हैं। उदय स्थान में 8 कर्म प्रकृति का उदय कहाँ तक है? 8 कर्म प्रकृति का उदय कहाँ तक है? 10 तक है। हाँ 10 तक है, बहुत सुंदर। 10 में कौन? हाँ 10 तक में मोहिनी कर्म लास्ट 10वां गुण स्थान है। मोहिनी कर्म 10 तक है, यानी 10 गुण स्थान तक तो 8 यहाँ देखिए यहाँ बंद नहीं है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि भाई 7वें में विच्छुत्ति हो गई आयु की, तो आयु की विच्छुत्ति तो करा ही नहीं सकते। आयु की अगर हम आयु की जिनका डिस्टर्ब है वही वो थोड़ा अपने को म्यूट कर लें। अगर हम आयु की उदय विच्छुत्ति करा देंगे तो आगे के गुण स्थान किसको बनेंगे? इसलिए यहाँ आयु की उदय विच्छुत्ति तो करा नहीं सकते। सबसे पहले कौन से कर्म की उदय विच्छुत्ति होती है? तो मोहनीय कर्म की होती है। ठीक है, मोहनी कर्म की। हाँ मोहनीय कर्म 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है। फिर क्षीण मोह में कितनी प्रकृति जाती है? 3 और चली जाती है। 3 जाती है। 3 और चली जाती है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय चली जाती है ना। 3 ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय 3 कर्म और चले जाते हैं। अब ये चली गई 3 चली गई तो बच गया कितना? 4 है ना। पहले तो 8 का उदय है। 8 का उदय में से एक उदय विच्छुत्ति हुई तो कितने का स्थान बना? 7 के उदय का स्थान बना।
है ना। 11 10वें में विच्छुत्ति हुई तो 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में कितना का उदय स्थान बना? 7 प्रकृति का। 11वें 12वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति उदय में आ रही है? 7 प्रकृति। अब 13वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति उदय में आएगी? 4 आएगी। 13वें में भी 4 आएगी, हाँ 13वें में भी 4 आएगी और 14वें में भी चारों प्रकृति अघातिया कर्म की प्रकृति चारों आएगी। तो हमने समझा अभी बंध स्थान तो हमने समझा कि 4 हुए, ठीक है ना। हमने जाना बंध स्थान 4 हुए। उदय स्थान कितने हुए? तो एक 8 का हुआ 10वें गुण स्थान तक, फिर 7 का हुआ और फिर 4 का हुआ। तो उदय स्थान कितने बने? 3। हाँ, उदय स्थान 3 बने। 10 प्रकृति, 8 प्रकृति रूप, 7 प्रकृति रूप और 4 प्रकृति रूप। इस तरह से 3 बने उदय स्थान, 4 बने सत्व स्थान, 3 बने उदय स्थान। अब हम लोग सत्व स्थान की बात करें। 8 कर्मों का सत्व कहाँ तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक। हाँ? 10वें गुण स्थान तक मोहनी का रहेगा 10वें गुण। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं? तक रहेगा 10वें 11वें गुण स्थान पर पर्यंत 8 मूल का प्रकृति का सत्व रहता है। 11वें गुण स्थान तक 8 प्रकृति का, मैंने अभी गाथा पढ़ी थी, 8वें गुण 8 कर्म मूल प्रकृति का सत्व रहता है। वहां तक एक भी सत्व विच्छुत्ति नहीं है। फिर 12वें में 7 कर्म का रहता है, जिनका साथ मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है। उसके बाद 7 कर्मों का रहता है और फिर सत्व संयोगी अयोगी में 4 अघातिया कर्मों का रहता है। तो 11वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का, 12वें गुण स्थान में 7 कर्मों का और 13वें 14वें गुण स्थान में 4 अघातिया कर्मों का। इस तरह से सत्व रहता है। 11वें गुण स्थान में 11वें गुण स्थान के अंत में जाकर के सारी छीन कसाय वाली मोहनीय कर्म की सारी प्रकृतियों का सत्व खत्म होता है। उसके बाद जो 7 कर्म रहते हैं वो 7 कर्म 12वां गुण स्थान जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उन प्रकृतियों का भी सत्व खत्म हो जाता है। जो घातिया कर्मों की 3 प्रकृतियां हैं, उसके बाद 4 प्रकृतियों का सत्व रहता है। इस तरह से सत्व स्थान भी 3 ही होते हैं, 8, 7 और 4। ये 3 होते हैं, 3 स्थान होते हैं। बंध स्थान 4, उदय स्थान 3, सत्व स्थान 3। अब हम लोग इसमें समझते हैं, बंध को समझते हैं, किसको कौन सा बंध संज्ञा है ये हम लोग समझते हैं। कौन सी 4 प्रकृति का सत्व रहता है ताई जी? हाँ बेटा, सत्व 4 प्रकृति का कौन सा है? अघाती कर्मों का। ठीक। अघातिया कर्म तो बने रहते हैं ना। ये ललिता जी, हाँ ये आपने अभी बताया जैसे तीसरे बंध विच्छुति जो है, बंध मतलब आयु कर्म का बंध अपन तीसरे गुण स्थान में है ना। आयु कर्म का बंध नहीं होता है, मतलब वहां पे तीसरे गुण स्थान में आयु हाँ। कर्म का बंध नहीं होता है। तो हाँ। मतलब इसको फिर 7वें गुण स्थान में क्यों लिया कि आयु कर्म का बंध 7वें स्थान तक बंध विच्छुति में? इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए सरिता जी। मैं दूं? दीजिए आप। मैं बोल रही हूँ। तीसरा गुण स्थान में सिद्धांत है कि किसी भी आयु का बंध नहीं होता है, इसलिए वहां पर बोला गया कि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता है। लेकिन 7वें गुण स्थान तक देव आयु का बंध होता है, इस अपेक्षा से वहां 8 कर्मों को लिया गया। ठीक बोली हूँ क्या? हाँ ठीक है, ये सिद्धांत है। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता है,
इसमें जहाँ सिद्धांत होता है वहाँ किंतु परंतु नहीं होता है। तो तीसरे गुण स्थान में सिद्धांत है कि आयु कर्म का बंध नहीं होता है, और सातवें गुण स्थान तक आयु बनती है तो बनती है वहां तक। अब हम बात किए थे कि 4 तरह के बंध हम लोग समझेंगे, भुजकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य। ये 4 तरह के बंध इन प्रकृतियों में समझा जाएगा। बंध स्थानों की दृष्टि से बंध स्थान को लेकर के हम लोग समझेंगे। तो जैसे भुजकार मतलब भुज माने भुजा, बाह, उसको कहते हैं भुजकार बंध। तो जैसे पहले तो कम प्रकृति बंधे, पीछे ज्यादा बंधने लगे, उस बंध को क्या कहा जाता है? भुजकार बंध। जैसे हम लोग की बाह नीचे पतली है, ऊपर मोटी है, इसलिए इसका नाम पड़ा। पहले कम प्रकृति का बंध होना, उसके बाद ज्यादा उत्तर प्रकृति में भी सारी चीज चलेगी, लेकिन हम लोग केवल मूल प्रकृति पर चिंतन करेंगे। तो पहले कम प्रकृति का बंध होना, पीछे ज्यादा प्रकृति का बंध होना, इसको भुजकार बंध कहते हैं। जिस भुजकार नाम क्यों है? क्योंकि हाथ, भुजा माने हाथ होता है, हाथ जिस हिसाब से नीचे पतला होता है, ऊपर थोड़ा भारी होती है, इसलिए इसका नाम पहले कम प्रकृति का बंध होना, पीछे ज्यादा प्रकृति का बंध होना, ऐसा जो बंध होता है उस बंध को भुजकार बंध कहते हैं। अल्पतर बंध, पहले तो अधिक प्रकृति का बंध हो रहा है, पीछे कम प्रकृति का बंध होने लगना, इसको अल्पतर बंध कहते हैं। अवस्थित बंध, पहले समय में भी उतनी ही प्रकृति बंध रही थी, उसके दूसरे समय में भी, जैसे मान लीजिए 8:01 पर 5 प्रकृति बंध रही थी, 8:02 पर भी 5 प्रकृति का बंध होना। हम इसमें 8:03 प्रकृति भी नहीं लेते हैं, और 8 बजने में एक समय पहले क्या बंध रहा था वो भी नहीं लिया जाता है। अवस्थित कर्म में, अवस्थित बंध में अभी बंध रहा है, और दूसरे समय भी अगर वही बंध हो रहा है तो उस बंध को अवस्थित बंध कहा गया है। अवक्तव्य बंध उसे कहते हैं जो, जैसे मान लीजिए कोई उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, 11वें गुण स्थान में गया, मोहनीय कर्म का बंध खत्म हो गया होना, वापस आया तो वापस बांधने लगा, वो बंध अवक्तव्य बंध कहलाता है। ये तो परिभाषा हुई। फिर परिभाषा को हम लोग समझते हैं। पहला है भुजकार बंध, यानी भुजा के जैसा बंध, अर्थात पहले कम प्रकृति बंधती हो, बाद में ज्यादा प्रकृति बंधने लगती है। तो आचार्यों ने सबके संकेत दे रखे हैं कि हमको बार बार नहीं बोलना पड़े, इतना बांध रहा था, इतना हो गया, हम ये बोल दें भाई भुजकार बंध है, उसी से ही पता चल जाए कि कितना कहना चाहते हैं। तो एक उन्होंने कहा कम प्रकृति बांध के ज्यादा प्रकृति बनती है, तो उस बंध को भुजकार बंध कहते हैं। क्यों नाम पड़ा? जिस तरह से भुजा नीचे, भुजा माने हाथ, जिस तरह से हाथ नीचे पहुंचा पर पतला रहता है, ऊपर कंधे के पास होते होते मोटा होता है, उसी तरह भुजकार बंध होता है। पहले कम प्रकृति का बंध, बाद में ज्यादा प्रकृति का बंध, ये हुआ भुजकार बंध। दूसरा बंध है अल्पतर बंध। अल्पतर जैसा नाम से पता चल रहा है, पहले ज्यादा प्रकृति का बंध होना, फिर कम प्रकृति का बंध होते जाना, ये अल्पतर बंध कहलाता है। अवस्थित बंध, अभी जो जितनी प्रकृति का बंध हो रहा है, उसके बाद वाले समय में भी उतनी ही प्रकृति का बंध होना अवस्थित बंध कहलाता है। अवक्तव्य बंध, जिस बंध का जो बंध होना रुक गया था, वापस अब उसको स्थान में आना, वापस उसका बंध होने लगना, इसको कहा जाता है अवक्तव्य बंध, जो उपसम श्रेणी चढ़ता है तभी होता है। इस तरह से आचार्य ने ये चारों बंध स्थान में भी घटाए हैं, उदय स्थान में भी घटाए हैं, और सत्व स्थान में भी घटाए हैं। अब हम लोग चिंतन करें
एक बार बंद चौथा का वापस नाम बता भागवत। दीजिए। हाँ, एक बार चौथा अव्यक्त बंध वापस बता दीजिए। अव्यक्त बंध, प्रकृति का बंधना बंद हो गया। मोहनीय कर्म का, आचार्य ने मोहनीय कर्म का ही उदाहरण दे रखा है ग्रंथ में। मोहनीय कर्म का 10वें से 11वें में कोई जीव गया, मोहनीय कर्म का बंध खत्म हो गया, और फिर वो वापस 10वें में आया तो मोहनीय कर्म का बंध होने लगा। इसको आचार्य ने नाम दिया अवक्तव्य बंध। या आप सोचेंगे कि नीचे, क्योंकि नीचे तो ऐसा कोई बंध होता ही नहीं है कि जो होता हो और फिर होने लगे, क्योंकि 11वें से 10वें में आता तभी मोहनीय कर्म का होता है इस तरह से। बाकी उत्तर प्रकृति में तो कुछ भी होता रहे, जैसे सोचेंगे कि भाई जो चौथे में आया, चौथे से पहले में गया, तो वहां तो 8 कर्मों का बंध हो रहा है ना, तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 कर्मों की कुछ प्रकृतियां बंद हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो वहां तो 8 कर्मों का बंद हो रहा है। इसलिए आचार्य ने कोई सा क्वेश्चन नंबर है क्या ललिता जी, कौन सा पढ़ा? नहीं भाभी, मैं तो सारा चीज जवानी पढ़ा रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं आज अभी ज्वाइन हुई हूँ, इसलिए हाँ, मुझे उस किताब में तो कुछ है ही नहीं ना, लाल वाली किताब में तो। ठीक है, मैं तो आज थोड़ा लेट हो गई। ललिता जी, अव्यक्त बंध है या अवक्तव्य बंध है? हाँ हाँ, नहीं, क्या नाम है? एक तो भुजगार बंध और दूसरा भुजकार अल्पतर बंध है। भुजकार बंद। मैं आज सोची थी कि आप लोग को लिख के फोटो भेज दूंगी, लिखी भी हाँ, मैं। नहीं, फिर अवक्तव्य थोड़ा है या सा, अव्यक्त बंध है? हाँ, बोर्ड इतना छोटा है ना कि उस पर कुछ लिखाएगा ही नहीं। मैं पहले सोची बोर्ड पे लिख दूं क्या, बोर्ड पे चेक वेक नहीं नहीं, खाली नाम है, खाली नाम। जैसे एक तो भुजगार बंध, एक अल्पतर बंध, एक अवस्थित अल्पतर बंध बंद, है, हाँ, एक अवक्तव्य, अवक्तव्य है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, अवक्तव्य बंध। ये हाँ। 4 प्रकार का बंध का चिंतन हमको बंध स्थान में भी करना है, उदय स्थान में भी करना है, और सत्व स्थान में भी करना है। अब चले ताई जी, एक हाँ? अवस्थित बंद बता दीजिए। हाँ, अवस्थित बंद, अवस्थित बंद। अवस्थित बंध पहले समय में जितनी प्रकृति का बंध हो रहा है, उसके दूसरे समय में भी उतनी ही प्रकृति का बंध होना अवस्थित बंध है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बंध तो समय पर्वत हमेशा ही चलता रहता है, हमेशा ही बंद होता रहता है। अब जिस समय मान लीजिए कि 7 प्रकृति का बंध हो रहा है कहीं पर, है ना, 7 से 9 गुना स्थान में हमें जानना कि 7 प्रकृति का बंध हो रहा है। 7 से 9 तक 7 प्रकृति का अवस्थित बंध कहलाएगा, कि कोई न कम बंद हो रहा है उससे, न ज्यादा बंद हो रहा है। ये दोनों गुण स्थानों में 7 ही प्रकृति का बंध हो रहा है, तो ये बंध स्थान अवस्थित का कहलाएगा। अब अपने लोग चलते हैं, एक एक चीज बता रहे, एक एक इसमें चलते हैं। तो बंध स्थान हमने जाना था क्या, कि एक तो 8 प्रकृति रूप होता है, ठीक है, एक 7 प्रकृति रूप होता है, और 6 प्रकृति रूप होता है, और 1 प्रकृति रूप होता है। ये 4 बंध स्थान होते हैं। भुजकार में क्या जाना था हम लोगों ने, भुजकार में जाना था कि पहले तो पहले कम कम, होगा, पहले कम अब पीछे ज्यादा, है ना। तो अब 11वें गुण स्थान में कोई जीव है, 12वें से तो नीचे ला नहीं सकते हैं, है ना। जो 12वें में गुण स्थान में जीव है, उसमें उसमें एक बंध वाला घटेगा नहीं। 11वें गुण स्थान में कोई जीव है, एक प्रकृति को बांध रहा था, वो किस में आ गया, 10वें में आ गया। 10वें में आ गया तो क्या बांधने लगा, 6 प्रकृति बांधने लगा, ठीक है। तो ये एक भुजकार का स्थान हो गया ये। फिर 6 प्रकृति को बांध रहा था, उसके बाद और नीचे आया, 7वें गुण स्थान में आया तो 7 प्रकृति को बांधने लगा। तो यहाँ पर एक यहाँ पर स्थान हो गया उसका भुजकार। फिर 7वें में बांध रहा था, वहां से वो 8वें में आ गया, प्रमत आदि गुण स्थानों में आ गया, तो एक भुजकार ये स्थान हो गया। तो कितने भुजकार हो गए, भुजकार बंध कितने हो गए, पहले 1 से 6 में आया, 6 से 7 में आया, 7 से 8 में आया, तो 3 भुजकार संबंध बंद हो गए। समझ में आ रही है बात? तो एक तो ऑलरेडी था तो 4 हो गए पूर्व बंध कितना है, पहले इसको कहा जाएगा पूर्व बंध। पूर्व बंध कितना कर रहा है, 1 साता वेदनीय का, है ना, 1 साता वेदनीय का बंध कर रहा था 11वें गुण स्थान में,
वो गिरकर 10वें गुण स्थान में आ गया, नया बंध करने लगा। नवीन बंध कितना करने लगा? 6 प्रकृति का करने लगा वहां पर। तो ये भुजकार में क्या जाने हैं? कम से ज्यादा होना। तो ये एक भुजकार बंध हो गया। 1 से 6 का बंध होना एक भुजकार बंध हो गया। और फिर वो 6 10वें गुण स्थान से कहाँ आ गया? 9वें में 8वें 9वें में आ गया। वहां पर कितनी प्रकृति का बंध कर रहा है? 7 प्रकृति का बंध कर रहा है। आयु को छोड़ के 7 प्रकृति का बंध कर रहा है। तो एक ये सब श्रेणी में घट रहा है। एक पहला भुजकार बंध भी श्रेणी में घटा है, दूसरा भुजकार बंध भी श्रेणी में घट रहा है, क्योंकि 8वें 9वें गुण स्थान में जब आ रहा है वो तब 7 प्रकृति का हम पहले बंध मना हो कर रहा दिया, है। नहीं जाएंगे। हाँ पता वो अपने वो क्या मैं अकेले नहीं जाऊंगी बहू को लेके, पागल है, उसकी गई नहीं पाँव लगाने के लिए। मैंने हम तो पहले ही मना कर दिया, मुझे बरिंदा भी है ऑफिस से तुरंत। अनीता भाभी म्यूट करो आप। अनीता जैन म्यूट करो अपने को। और किसी को बोल रहा है? हाँ हेलो, हम भुजकार बंध समझ रहे हैं। बंध स्थान हमने समझे 4 हैं। 8 प्रकृति रूप एक बंध स्थान है, 7 प्रकृति रूप एक बंध स्थान है। 7 प्रकृति रूप बंध स्थान में कौन सा बंध नहीं हो रहा है? मोहनीय कर्म का, ठीक है ना। 8 से 7 प्रकृति रूप बंध स्थान होता है, तो कौन आयु पक्का ना? हाँ हाँ, आयु कर्म का बंध नहीं होता है। फिर 6 कर्म का बंध स्थान है, वहां पर कौन सा कर्म नहीं बंध रहा है? मोहनीय भी गया, मोहनीय। हाँ, मोहनीय नहीं बंध रहा है। तो एक 8 प्रकृति का, हाँ ठीक है मंजू जी, एक 8 प्रकृति का स्थान हुआ, एक 7 प्रकृति का बंध स्थान हुआ, एक 6 प्रकृति का बंध स्थान हुआ, एक और 1 प्रकृति का हुआ। अब हम इस बंध स्थान में भुजकार बंध के स्थान निकाल रहे हैं। भुजकार बंध की स्थान निकालने के लिए हमको कम से ज्यादा की ओर आना पड़ेगा, क्योंकि भुजकार में हमने समझा है कि पहले कम और पीछे ज्यादा होना। तो हम श्रेणी में चलेंगे, क्योंकि कम प्रकृतियों का बंध तो श्रेणी में जाके होगा। नीचे तो 7 गुण स्थान तक तो 8 कर्मों का बंध हो रहा है, तो वहां तो कोई विवेचना हमारी बनेगी नहीं। तो हमको श्रेणी की तरफ जाना पड़ेगा। 11वें गुण स्थान में हमने समझा एक साता वेदनीय का बंध हो रहा है। 11वें गुण स्थान से कोई जीव गिर करके 10वें गुण स्थान में आ गया। तो पूर्व बंध कितना है? 1 प्रकृति का। और फिर वो सूक्ष्म संप्राय में आया तो कितना बंध करने लगा? 6 प्रकृति का बंध करने लगा। तो वहां पर उसका एक भुजकार बंध हो गया। नया बंध 6 प्रकृति का करने लगा, पहले पूर्व बंध 1 प्रकृति का था, एक भुजकार बंध ये हो गया। अब पहले का बंध तो 6 प्रकृति का है, नया बंध कितनी प्रकृति का करने लगा? तो 7 प्रकृति का करने लगा। कहाँ? 8वें 9वें गुण स्थान में। ये सब श्रेणी में चल रहा है। तो वहां पर फिर एक भुजकार बंध हो गया। और उसके बाद वो 8वें गुण स्थान से नीचे प्रमत आदि या प्रमत आदि में आ गया, वहां वापस 8 कर्म बंधने लगे। तो फिर 7 से 8 में पहले 7 कर्म बांध रहा था, अब 8 कर्म बांधने लगा। तो ये सामान्य से फिर उसको एक भुजकार बंध हो गया। तो इस तरह से ये 3 भुजकार बंध हुए 4 बंध स्थानों में। बंध स्थान 4 था, मूल प्रकृति का बंध स्थान 4 था। 8, 7, 6, 1 प्रकृति का भुजकार बंध 3 हुआ, 1 प्रकृति रूप 6 प्रकृति में जाने से और 7 प्रकृति में जाने से और 8 प्रकृति में जाने से। तो इस तरह से 3 भुजकार बंध हुए। अब हम अल्पतर समझे। अल्पतर किसको कहते हैं? कम से ज्यादा में जाना नहीं, पहले ज्यादा से कम में जाना, पहले अधिक फिर ज्यादा कम। पहले ज्यादा है और फिर कम में जाना। तो ये कहाँ से चलेगा? ये अपना चलेगा नीचे के गुण स्थान से। 8 प्रकृति का 7वें गुण स्थान में। तो पूर्व पहले कितना बांध रहा? 8 प्रकृति बांध रहा है। अब 8वें 9वें में आ गया तो कितनी प्रकृति का बंध करने लगा? 7 प्रकृति का बंध करने लगा। तो ये एक अल्पतर बंध हुआ यहाँ पर।
8 का बंद करने वाला 7 का करने लगा तो एक अल्पतर बंद हुआ। अब 7 का करने वाला 10वें में आ गया तो 9वें गुण स्थान में मोहनीय खत्म हो गई तो 6 प्रकृति का बंद करने लगा, तो ये दूसरा अल्पतर बंद हुआ। फिर वापस 6 से उपसम गुण स्थान, उपसम उसमें आ गया, उपशांत कषाय में आ गया, 11वें में आ गया, अथवा वो जो ऊपर से नीचे गिर रहा है भुजकार बंद, तो जब हम समझेंगे तो उपसम श्रेणी से नीचे आने पर घटेगा, लेकिन जब हम अल्पतर बंद घटाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे। 12वें गुण स्थान में भी एक ही प्रकृति का बंद कर रहा है, तो क्या लेंगे अल्पतर बंद में लेंगे कि 10वें से 11वें 12वें में गया। तो जैसे दूसरे से तीसरे में आ रहा है तो वो आयु वहां नहीं बन रही है, तो वो अल्पतर नहीं माना जाएगा क्या? नहीं, वहां तो घटेगा ही नहीं। वो ये एक गुण बहुत ही छोटे समय के लिए वहां पर आयु बंद नहीं होता, लेकिन आयु की उदीर्णा वगैरह सब होती है। वो 7 गुण स्थान तक कुछ घटेगा ही नहीं, 8 कर्मों का बंद ही होता है सबको। वो बहुत ही कम देर के लिए, बहुत कम देर के लिए वो गुण स्थान अंतर्मूर्त के लिए 2-3 आवली के लिए रहता है, बहुत मुश्किल से, वो वहां नहीं घटेगा। और ये तो हम अल्पतर जब भी घटेगा या भुजकार जो भी बंद घटेंगे 7 से ऊपर में ही घटते, अवस्थित तो फिर भी घट जाए, अवस्थित भी नहीं घटेगा नीचे। तो ये हमने समझा भुजकार बंद, मूल प्रकृति बंध है स्थान 4, 8, 7, 6 और 1 प्रकृति रूप। भुजकार बंद 3, 1 प्रकृति रूप, 6 प्रकृति रूप, 7 प्रकृति रूप, अथवा 1 से 6 में आने पर, 6 से 7 में आने पर, 7 से 8 में आने पर। तो ये इस तरह से भुजकार बंद 3 हुआ। अल्पतर बंद भी कितने हो जाएंगे? अल्पतर बंद भी 3 हो जाएंगे। 8 से 7 कर रहा है, 7 से 6 कर रहा है, 6 से 1 कर रहा है। तो अल्पतर भुजकार बंद में 6 से 7 में आ रहे हैं, तो मतलब 6 फिर वो ज्यादा नहीं, मतलब एक वैसे नहीं मानेंगे क्या इसमें? जैसे ये भुजकार बंद में ऐसे है ना कि नीचे कम फिर ज्यादा। हाँ, तो बोलिए। भुजकार बंद उसी को कहते हैं ना कि पहले कम प्रकृति का करता हो, बाद में ज्यादा प्रकृति का। तो पहले 6 प्रकृति का कर रहा है, फिर अब 7 प्रकृति का करने लगा, फिर 8 प्रकृति का करने लगा, है ना। तो ये भुजकार हो गया। भुजकार की परिभाषा हमने जानी है कि जैसे हाथ नीचे पतला रहता है, ऊपर भारी होता है, वैसे ही भुजकार बंद को कहते हैं पहले कम प्रकृति, बाद में ज्यादा प्रकृति। अब हम अवस्थित गुण स्थान, अवस्थित बंद को लें। गुण स्थान कौन कौन सा होगा? अल्पतर में पहले 8 प्रकृति को बांध रहा है, मिश्र गुण स्थान को छोड़कर 7 गुण स्थान में। अब नया जो बंद कर रहा है 8वें 9वें गुण स्थान में 7 प्रकृति का कर रहा है, तो एक अल्पतर बंद हो गया। फिर 7 प्रकृति का बंद कर रहा था, तो फिर 10वें में आ गया तो 6 प्रकृति का करने लगा, क्योंकि वहां पर मोहनीय की भी छुट्टी हो गई, बंद भी छुट्टी हो गई। और फिर 10वें से 12वें में आया या 11वें में आया तो 1 प्रकृति का करने लगा, तो एक अल्पतर ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? ललिता जी, भुजकार बंद में आपने 4 बंद ये 7, 6 और 1 ऐसे ही बताए ना? हाँ, स्थान बताए भाभी। एक बंद कर रहा, उसके तो कोई एक कहाँ बना, एक बंद कोई कर रहा था, 1 से 6 में आया तो एक भुजकार बंद हुआ। एक प्रकृति का बंद कर रहा था तो कहाँ पर बढ़ा वो? जब 6 में आया तब बढ़ा। तो पहली बार कहाँ बढ़ा? 1 से 6 आने में, तो एक भुजकार बंद हुआ। फिर 6 से 7 में आया तो एक बार फिर बढ़ गया, तो फिर दूसरा भुजकार बंद हुआ। फिर 7 प्रकृति से 8 प्रकृति में आया तो फिर एक स्थान और बढ़ गया, तो 3 भुजकार बंद हुए इस तरह से। अच्छा, ये पहले ये भुजकार बंद में 3 स्थान हुए। एक तो एक ही है ना, एक में तो था ही, एक के बाद इसने 3 बार अपने स्थान को बढ़ाया। तो मतलब एक को लेके फिर 4 वैसे 4 हो गए। और ऐसे भाभी एक में तो भुजकार बंद किसे कहते हैं? ऐसा नहीं कहा आचार्य ने कि जहाँ शुरू है वहां से भुजकार बंद। आचार्य कह रहे हैं बढ़ता, जहाँ बढ़ेगा वो एक भुजकार बंद,
तो एक में तो वो ही, एक से कहाँ बढ़ा जब 6 प्रकृति किया हाँ, किया तब। 1 से 6 में बढ़ा, फिर 6 से 7 में, फिर 7 से हाँ, 8 में, मतलब 3 8 से, स्थान हाँ। पे। तो ये मान लीजिए एक प्रकृति हमारा पहुंचा है और फिर थोड़ा सा ऊपर गए तो 6 प्रकृति कोहनी के नीचे हुई, फिर कोहनी के ऊपर 7 प्रकृति हो गई, कंधे पर 8 प्रकृति हो गई, पूरी भुजा बन गई। ठीक है, हाँ। तो अल्पतर बंध हम लोग समझे, ठीक भुजकार का उल्टा है अल्पतर। भुजकार में बेसी से कम से बेसी में जाते हैं, अल्पतर में ज्यादा से कम में आते हैं। तो पहले 8 प्रकृति का बंध कर रहा, कहाँ तक? 7वें गुण स्थान तक, तीसरा गुण स्थान को छोड़ करके 7वें गुण स्थान तक पूर्व बंध कितना है? 8 प्रकृति रूप, है ना। ये बंध सामान्य बंध कहलाता है, क्योंकि इसको सभी जीव करते हैं, मिथ्या दृष्टि से लेकर सम्यक दृष्टि तक इसका बंध करते हैं। कोई भी सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान तक बंद हो रहा है, तो ये तो सामान्य, इस बंध को कहते हैं सामान्य बंध, जो कि सब में सामान्य रहता है। उसके बाद कोई श्रेणी में घटता है, कोई उपसम श्रेणी में घटता है, कोई छपक श्रेणी में घटता है, इस तरह से चलता है। तो ये तो सामान्य बंध हो गया। अब विचार कर तो 8 प्रकृति तो भी बांध रहा है तीसरा गुण स्थान को छोड़ करके। फिर पहले तो बांध रहा था 8 प्रकृति, अब वो क्या हुआ? 8वें गुण स्थान में आ गया, तो 7वें गुण स्थान में आयु की बंध विच्छुत्ति हो गई, तो 7 कर्म बांधने लगा। तो 8 बांध रहा था, अब 7 बांधने लगा, तो एक अल्पतर हो गया, है ना। 8 बांध रहा था, 8 तो अपने घर में था ही, 8 से चल करके वो किस में आ गया? 7 में आया, 7 में आया तो एक अल्पतर हो गया। फिर 8, 9 में 7 बांध रहा है, फिर 10वें गुण स्थान में जब आ जाता है, तो 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृति जो बंध विच्छुत्ति होती है, उसमें मोहनीय कर्म समूल बंध विच्छुत्ति हो जाता है, तो एक कर्म और चला गया। तो 10वें गुण स्थान में कितना बांध रहा है? 6 प्रकृति बांध रहा है। तो 8 से 7 में आया तो एक अल्पतर हो गया, 7 से 6 में आया तब एक अल्पतर हो गया। अब वो 10 में से क्या है? 11वें में या 12वें में जा रहा है, तो वहां पर वो एक प्रकृति का बंध कर रहा है, तो एक अल्पतर बंध ये हो गया। यानी बंध स्थान 4, भुजकार बंध 3, अल्पतर बंध 3। फिर बोल रहे हैं बंध स्थान 4, भुजकार बंध 3, अल्पतर बंध 3। अब हम अवस्थित बंध में चल रहे हैं। अब 8 प्रकृति का बंध कहां से कहां तक कर रहा है? पहले गुण स्थान से लेके 7वें गुण स्थान तक 8 प्रकृति का बंध। तीसरे गुण स्थान को छोड़कर बोलना नहीं पड़े बार बार, जो सिद्धांत हम लोग बढ़िया से जानते हैं, बार बार रिपीट करने में तकलीफ होती है। तो ये पहले गुण स्थान से लेके 7वें गुण स्थान तक 8 प्रकृति का बंध अवस्थित बंध है। पहले गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक 8 प्रकृति का जो बंध हो रहा है, इसको हम अवस्थित बंध कहते हैं। फिर 8वें गुण स्थान में और 9वें गुण स्थान में 7 प्रकृति का बंध हो रहा है, ये दूसरा अवस्थित स्थान है, दूसरा अवस्थित बंध है। पहला अवस्थित बंध कौन सा हुआ? ये पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान के बंध को पहला अवस्थित बंध कहा गया। वहां 8 प्रकृति का बंध कर रहा है। अब 8वें गुण स्थान में आता है, आयु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। 8 और 9 में 7 कर्मों का बंध हो रहा है, इसको अवस्थित बंध कहते हैं। फिर उसके बाद वो सूक्ष्म संप्राय में आ जाता है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 36 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति के बाद वो मोहनीय कर्म की विच्छुत्ति कर देता है। उसके पहले देवायु की आयु कर्म की विच्छुत्ति कर दिया, 2 मूल कर्म नष्ट हो गए, बंध विच्छुत्ति हो गई, 6 कर्म बचे। तो सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में उसको 6 प्रकृति का बंध हो रहा है। उस गुण हम अपने पहले समझे थे कि अगर 8:01 पर 6 कर्म बंध रहा है, 8:02 पर भी 6 कर्म बंधे तो उसको अवस्थित कर्म कहेंगे। ये 6 प्रकृति जो बंध रही है सूक्ष्म संप्राय में,
सूक्ष्म संप्राय में जितनी देर वो जीव रहेगा, 1 आवली रहे, 2 आवली रहे, 100 समय रहे, 200 समय रहे, उतने समय तक उसको 6 प्रकृति ही बंधेगी। तो तीसरा अवस्थित बंध 6 प्रकृति रूप हुआ। उसके बाद 11, 12, 13 आदि में एक प्रकृति का बंध हो रहा है, 7 वेदनीय का। तो एक ये अवस्थित बंध हुआ। फिर अवस्थित बंध समझते हैं। एक पहले गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक 8 प्रकृतियां बंध सकती हैं, मूल प्रकृतियां। तो 8 प्रकृति रूप अवस्थित बंध स्थान हुआ। फिर आयुब की बंध विच्छुत्ति हो जाती 7वें के 7 ईशय में। अपूर्व करण गुण स्थान में आ जाता है। अपूर्व करण और अपूर्व करण में हम लोग जानते हैं कोई भी बंध विच्छुत्ति होती नहीं है। अपूर्व करण से अनिवृत्तिकरण दोनों में 7 प्रकृति का सुनाई नहीं पड़ा। जाओ उठो आप। तो मैं क्या करूं, सुनाई नहीं पड़ा तो। लोग बाग अपना म्यूट एक बार कर दे, थोड़ा खोल के वापस। हम लोग भुजकार समझे, अल्पतर समझे, अब अवस्थित समझ रहे हैं। 1 से 7 गुण स्थान तक 8 प्रकृति का बंध हो रहा है। ये 8 प्रकृति का एक अवस्थित बंध कहलाया। एक बार प्लीज आप लोग अपना चेक कीजिए ना, सबका म्यूट है कि नहीं है। एक हनी बार नहीं ना सब भाई, कोई खोल के हनी चेक रहती है करिए। तो करती रहती है। मंजू जी कर दीजिए, मंजू जी सबको को म्यूट कर दीजिए ना, अभी तो किसी को आंसर चाहिए। ललिता जी समझा रही हैं तो। हाँ मंजू जी कर देगी। मंजू जी होस्ट है अभी। हम लोगों ने भुजकार बंध समझा, अल्पतर समझा। मूल प्रकृति बंध स्थान 4 हैं, 8, 7, 6, 1। भुजकार बंध समझा। भुजकार बंध समझा कि 3 है। एक तो 1 से 6 में आ रहा है, तब एक 6 से 7 में आ रहा है, तब एक 7 से 8 में आ रहा है, तब भुजकार बंध हुआ, जो कहलाता बढ़ता हुआ। अल्पतर बंध समझा, जिसमें प्रकृतियां घटती जाती है, उसको अल्पतर कहते हैं। पहले 8 प्रकृति का बंध कर रहा है, फिर 7 का कर रहा है, फिर 6 का कर रहा है, फिर 1 का कर रहा है। तो इस तरह से 8 से 6 में गया तो 1 हुआ, 7 से 6 प्रकृति करने लगा तब 1 हुआ, 6 से 1 प्रकृति करने लगा तब 1 हुआ। इस तरह से 3 अल्पतर बंध हुए। अब हम अवस्थित बंध को समझ रहे हैं। पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का बंध होता है। तो 1 से 7 गुण स्थान तक का 8 कर्म की दृष्टि से अवस्थित बंध हुआ। पहला अवस्थित बंध 8 प्रकृति रूप हुआ। फिर आयु की बंध विच्छुत्ति हो जाती 7वें गुण स्थान में। 8वें में कोई बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। 8वें और 9वें में 7 मूल कर्मों का बंध होता है। तो दोनों गुण स्थान में 7 कर्मों का बंध होने से एक अवस्थित बंध 7 कर्म रूप हुआ। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो रही है। उसमें मोहनीय कर्म पूरी तरह से विच्छिन्न हो जाता है। तो सूक्ष्म संप्राय में वह जीव 6 प्रकृति को बांध रहा है। पूरे गुण स्थान में वो 6 प्रकृति ही बांधता है। तो एक अवस्थित बंध 6 प्रकृति रूप हुआ। क्योंकि अवस्थित बंध की परिभाषा हम लोग जान रहे हैं कि पहले समय में जितनी प्रकृति बंध रही है उतनी ही दूसरे समय में बंधे तो उसको अवस्थित बंध कहते हैं। सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में 1 आवली, 2 आवली, 3 आवली, 100 समय, 500 समय, जितना भी जीव रहेगा उतनी देर तक उसको 6 प्रकृति ही बंधेगी, इसलिए वो अवस्थित बंध हुआ। फिर 11वें में जाता है अथवा 12वें 13वें में जाता है
तो एक साता वेदनीय का बंध होता है। एक अवस्थित बंध ये हुआ। तो अवस्थित बंध कितने हो गए? 8 प्रकृति रूप एक अवस्थित बंध, 7 प्रकृति रूप एक अवस्थित बंध, 6 प्रकृति रूप एक अवस्थित बंध और 1 प्रकृति रूप एक अवस्थित बंध। तो मूल प्रकृति का बंध स्थान हमने जाना 8, 7, 6, 1, 4 स्थान। भुजकार बंध का हमने जाना 3 बंध स्थान। अल्पतर का हमने जाना 3 बंध स्थान। अवस्थित का हमने जाना 4, क्योंकि 8 रूप से स्थित है, 7 रूप से स्थित है, 6 रूप से स्थित है और 1 रूप से स्थित है। तो इस तरह से अवस्थित बंध का स्थान 4 हुए। अब अवक्तव्य बंध स्थान का चूंकि आगम में बहुत कम, बस एक ही जगह आचार्य ने दिया कि 10वें गुण स्थान से 11वें कोई उपशांत कसाय गुण स्थान में कोई जीव है, मोहनीय कर्म का बंध होना बंद हो गया, वापस वो 11वें गुण स्थान में अगर आता है, 10वें गुण स्थान में आया तो वापस जो मोहनीय का बंध करना चालू कर दिया उसको आचार्यों ने अवक्तव्य कहा। अथवा कोई 11वें गुण स्थान में जीव मरण करता है तो मरण करके वो विग्रह गति में तो चौथे में आता बाद में, लेकिन पहले वो 11वें गुण स्थान में जब मरण करता है तो मरण होते ही उसका एक अवक्तव्य स्थान आचार्य ने वहां कहा। तो इस तरह से अवक्तव्य स्थान तो 2 ही होते हैं, उपसम श्रेणी से उतरते हुए। एक तो 10वें गुण स्थान में आए तब, एक 11वें गुण स्थान में मरण हो जाता है तब, तो 2 अवक्तव्य स्थान होते हैं। ये हमने इस विवक्षा से समझा। आज केवल बंध की विवक्षा से हमने ये चारों स्थान समझे। इन्हीं चारों स्थानों को उदय की विवक्षा में भी समझा जाता है। इन्हीं चारों स्थानों को बंध, भुजकार बंध, अल्पतर बंध, अवस्थित बंध, अवक्तव्य बंध, चारों बंध को उदय स्थानों में समझा जाएगा और सत्व स्थानों में समझा जाएगा। हम सब ने उदय स्थान समझे हैं, सत्व स्थान भी समझे हैं, बंध स्थान की विवक्षा पूरी हो गई है। इन दो की विवक्षा हम लोग कल समझेंगे। तो ये मरण वाला समझ में आया होगा आप लोग इसको मरण वाला समझ में आया। 11वें में मरण वाला अवक्तव्य कैसे हुआ? उसमें कोई चीज मरण करते ही तो गुण स्थान से नीचे आ जाएगा ना। अच्छा, उस अपेक्षा चौथे में आएगा ना। चौथे में तो मरने के बाद आता है, पर ऐसे भी वो गुण स्थान तुरंत ही खत्म हो जाता है ना, तो इसलिए उसको अवक्तव्य स्थान कहा और कुछ नहीं कहा। लेकिन उपसम श्रेणी से उतरते हुए एक अवक्तव्य बंध है और दूसरा अवक्तव्य बंध वहीं पर मरण होने से होता है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। इस प्रकार 2 अवक्तव्य बंध हैं, बस इतना ही है। तो ताई जी जब अवक्तव्य बंध बंधेगा तो उस समय भुजकार नहीं बंधेगा, वो भी तो 11वें से 10वें में एक भुजकार बनता है। बहुत सी चीजें जैसे हम अपने लोग अवस्थित समझे तो अवस्थित में दूसरे भी तो स्थान ये अलग अलग विवक्षा करी गई है। कहीं पर कोई घटेगा, जैसे मान लो कोई 11वें से 10वें में आया है ना, 11वें से 10वें में आया, मोहनीय कर्म को बांधना चालू किया, तो जब बांधा ना, जैसे ही मोहनीय कर्म बांधना चालू किया वैसे ही सबसे पहले तो उसको ये बंद हो गया, अवक्तव्य बंद हो गया पहले, उसके बाद वो बांधा तब फिर वो क्या होगा, भुजकार बंद होगा। नहीं, भुजकार नहीं, अल्पतर बंद होगा, भुजकार होगा ना, 11वें से 10वें भुजकार बंद होगा। ये तो उसके पहले ही समय में हो जाएगा काउंट। बहुत सारे बंद आपस में एक दूसरे में घटते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। जहाँ जैसा जैसा बंद आएगा तो समझेंगे उसको भी कि कौन सा बंद यहाँ पर घटना चाहिए। बहुत अच्छा था, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा आज। नहीं, मेरा एक प्रश्न है ललिता जी। हाँ, एक प्रश्न कि जो मरण होता है 11वें गुण स्थान में, तो उसमें अवक्तव्य कैसे हो जाएगा? अब ये तो भाई नेमिचंद आचार्य के पास चलना पड़ेगा, मैंने किताब से पढ़ के सुना दिया आपको।
सिद्धांत में भाभी कौन बोल रहे हैं मैं नहीं जान रही हूँ, सिद्धांत में क्यों नहीं घटता है? क्यों सिद्धांत बताया आचार्य ने कि वो उस समय जो मोहनीय कर्म बंधने लगता है उसको अवक्तव्य कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इन्होंने लिखा नहीं है, केवल जितना आपको पढ़ के सुनाए 2 पंक्ति बस उतना ही, और अवक्तव्य का कहीं है ही नहीं कथन। तो आचार्य उसको अवक्तव्य कह रहे हैं, इसलिए अवक्तव्य है। नहीं ठीक है। चलिए जिनवानी कोई करेंगे, 2:08 हो गया है। करूँ मैं जिनवानी? करो। कुछ पूछना, कोई खास चीज पूछना है किसी को? जिनवानी स्तुति करिए। आप लोग इसको लिखने का कोशिश करिएगा, लिख सकते हैं तो, है ना? ऑडियो सुन करके कैसे कैसे बंध स्थान 4 बने, कैसे उदय स्थान 3 वो जो अपने लोग चिंतन किए हैं उसको लिखने की कोशिश करिएगा। कल फिर ले लेंगे इसी को, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हो सकता है उतना लिखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे तो ये दिमाग से लिखने के बाद भी ठहर जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ठहरती नहीं, दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाती। लिख लेंगे तो थोड़ा सा कभी भी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। बिना लिखे तो खैर अभी दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, आप लोग अगर लिखेंगे तो अच्छा है। आंटी अब एंड करते हैं। आत्म रस पान करूं मैं, प्रभुवर ऐसी शक्ति दो, निज वैभव का भान करूं मैं, प्रभुवर ऐसी दृष्टि दो। 184 भटका हूँ पर निज का कभी ना ज्ञान हुआ, ज्ञान ज्योति जला दो प्रभु, मिट जाए अज्ञान अंधियारा, मिट जाए अज्ञान अंधियारा। पर में दृष्टि हटकी है प्रभु, इनसे मुझको मुक्ति दो, निज वैभव का भान करूं मैं, प्रभुवर ऐसी दृष्टि दो। निज आत्म रस पान करूं मैं, प्रभुवर ऐसी शक्ति दो, निज वैभव का भान करूं मैं, प्रभुवर ऐसी दृष्टि दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक मुँह सदा दे धूं। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजुवन सो गुरु निर्गंत गुरुदेव निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। बोलो द्वादशांगी जिनवानी माता की जय।